अगर मैं कहूँ कि एकमात्र ऐसी रेसिपी जो कि गुणों की भंडार है, पेट के लिए वरदान है, हमारी पाचन क्रिया को एकदम नियंत्रित रखती है और पेट में जितना भी हमारे जैसे पत्थर वगैरह होते हैं ना, तो उसको एकदम गला देती है। इतनी अच्छी ये दाल की रेसिपी है। ये सिंपल वाली दाल नहीं है, कुर्थी की दाल है। दाल को बनाने से लेकर उसे कैसे बनाया जाता है सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो में ऐसे कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से बता सकूं। तो ये देखिए, ये है कुर्थी, जो कि खड़ा कुर्थी है, हाफ केजी है। ठंड के मौसम में ये वाला दाल ज़्यादा बनता है। ऐसे आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेना है। कढ़ाई जब हल्का हल्का गर्म हो जाए तो दाल को उसमें डाल देना है और इसे इस तरह से चलाते रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्थी के दाल को छिलके कैसे निकालना है, बिना वो भी कोई मशीन के। तो ये देखिए, हमारा दाल जो है ना, हल्का हल्का भुंजा के रेडी हो चुका है। और वो भी मम्मी वाला ट्रिक से, जैसा कि गांव वाला ट्रिक से। गांव में पहले मशीन नहीं रहता था ना, तो ऐसे हाथ से ही निकालते थे। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए, ये है सिलवट्टा। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि मैं कोई भी मशीन वगैरह का, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसे हल्का हल्का, जैसे कि हम मसाला पीसते हैं ना, उस तरह से आपको नहीं पीसना है। हल्का हल्का सिलवट को उठाते हुए, इस तरह से जो इसका लोढ़ा होता है उसे उठाते हुए, हल्का हल्का पुश करते हुए और आगे की ओर उसे खींचना है। और इस प्रक्रिया से हमारा जो दाल है बिल्कुल आगे जाते रहता है। और ये देखिए, हमारा दाल बिल्कुल इस तरह का बन के छिलका एक परत निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा छिलका रहता है, उसी तरह से ये दाल बनता है। मतलब कि आपको पूरी तरीके से इसका छिलका निकालना भी नहीं है, क्योंकि इस दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसलिए आपको इसका पूरा छिलका नहीं निकालना है। बार बार इसी तरह से डालते जाना है और इसी तरह से दाल को निकालते जाना है। और ये देखिए, हमारा दाल जो है बिल्कुल दरा के रेडी हो चुका है। जब भी मेरी मम्मी से बात होती है ना कि कुछ ऐसा बन रहा है, तो मेरा भी मन करता है मैं झट से जाके बनाने लगती हूँ। तो यहाँ छिलका निकल चुका है। इस तरह का सूप जो होता है ना, उसमें लेकर सारा छिलका को इस तरह से फटक फटक के निकाल लेना है। आप चाहे तो चलनी में भी इसे निकाल सकते हैं। और आपके पास अगर सिलौट और लोढ़ा ना होना, तो आप नीचे का जो फर्श होता है ना, जो थोड़ा रूखा रूखा होता है, आप उस पर भी इस दाल को निकाल सकते हैं। पहले के ज़माने में पथरी जैसा बीमारी को ये जो दाल है ना, गला के एकदम कम कर देता था। और कम क्या, ख़त्म ही कर देता था। तो दाल तो हमारा दरा चुका है। तो ये हमारा सुंदर सा गार्डन है, जिसमें मैं आ गई हूँ। इस दाल के बनाने की आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पालक काट रही हूँ। हमारा छोटा छोटा पालक हो चुका है और धनिया पत्ता भी काट रही हूँ। तो एक अच्छा सा थाली तैयार करूँगी। तो यहाँ मैं धनिया पत्ता का चटनी बनाऊँगी और पालक का जरूर जो हमारा दाल में पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सभी सब्जियों को, जो हम पालक और धनिया को काटे हैं ना, उसे धो ली थी। और धोने के बाद इसे सबसे पहले चटनी बना देना है धनिया पत्ता की। इसमें धनिया को तोड़ कर डालने के बाद एक टमाटर मैं डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। इसकी जगह आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये चटनी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनके रेडी होता है। कभी किसी भी खाने पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे लहसुन की पत्ता हमारे बागान में हुआ था, तो मैं उसे डाल रही हूँ। इसके जगह आप लहसुन भी डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च डाल देना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है। और ये चटनी है ना, बिल्कुल झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, हमारी चटनी तो बनके रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं चटनी को बना के रख ली। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो इस दाल में ना कुछ हरी हरी साग सब्जियां पड़ते हैं, जैसे कि ये है बैगन। बैगन डालना बहुत ज़रूरी होता है, डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो सिर्फ एक ही बैगन ली हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं 200 ग्राम के करीब दाल बना रही हूँ। पूरा दाल को मैं नहीं बना रही हूँ, इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पालक को भी काट लेना है, बैगन को भी काट लेना है और एक टमाटर ले रही हूँ। तो इसके बाद प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर में आपको पानी डालना है। पानी का क्वांटिटी थोड़ा डालिएगा। एक चीज़ और इसमें डालाएगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसके बाद मैं दाल को डाल दी। दाल को आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद पालक, बैगन, टमाटर जो भी है सबको डाल देना है। सबको डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालना है। हल्दी हाफ टी स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। मिक्स मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। इससे टेस्ट दाल में बहुत ही बढ़िया आ जाता है। ये मसाला हमारे घर का है, इसका वीडियो भी मैं शेयर की हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही साथ ना 2 काम करूँगी। चोखा के लिए 3-4 आलू या 5 डाल देती हूँ और एक लहसुन का पोट भी मैं डाल रही हूँ। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको 5 से 6 सीटी आपको लगाना है, तब ये दाल अच्छे से पक के रेडी होता है।
अब यहाँ पे 6 सीटी लगते ही हमारा दाल बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आलू को निकाल रही हूँ जिसके मैं चोखा बनाऊंगी, क्योंकि दाल के साथ पूरे कॉम्बिनेशन चाहिए, पूरा एक अच्छा सा थाली चाहिए। तो मेरे हस्बैंड का डिमांड था, तो मैं सोची कि ठीक है चलिए बना ही लेते हैं एक अच्छा सा थाली। सबसे पहले ये दल घोटनी होता है, इसे हमारे यहाँ दल घोटनी ही बोलते हैं, उससे दाल को घोट लेते हैं। घोटने के बाद ये माड़ है जो कि मैं चावल बना के रखी थी ना, उसी का माड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिससे कि मैं बोली थी कि आपको बाद में बताऊंगी इसमें डालना है, इसीलिए इसमें पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम डालना होता है। तो माड़ के डालने के बाद फिर से इसे दल घोटनी से अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए दाल कुछ इस तरह से बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन ले रही हूँ। फ्राई पैन में मैं 2 टीस्पून के करीब सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल जब चटक जाए ना, तो अच्छे से यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे जीरा और थोड़ा सा बारीक कटी हुई लहसुन, 1 से 2 लाल मिर्च और 1 प्याज कटी हुई, छोटी सी प्याज है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी नहीं पड़ता है, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा हींग भी मैं इसमें ऐड की हूँ, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। सब कुछ अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो दाल में एक तड़का लगा देना है, और क्या। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। जैसा कि मैं बताई थी आपको, ये गुणों से भरपूर ये दाल है। ये दाल सिंपल सी दाल नहीं, हमारे यहाँ तो 2 दिन 3 दिन मतलब हर रोज़ ही बनता है, इस तरह का होता है। हफ्ते में 3 से 4 बार तो बन ही जाता है। तो दाल में ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दी थी। अब यहाँ पे 2 लाल मिर्च पका रही हूँ, जिसके लिए कि मैं चोखा बनाना है ना, तो आलू को मैं छील चुकी थी। अब यहाँ पे चोखा बनाएंगे। चोखा बनाने के लिए लाल मिर्च वाली जो चोखा होती है ना, बहुत ही बढ़िया होती है। इसके साथ हमारे यहाँ इसी तरह से बनता है। आप चाहे तो कोई भी चोखा और भी बना सकते हैं, आलू का तो एक से एक चोखा बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता, सरसों का तेल, नमक सब कुछ डाल के, और फिर क्या था, चोखा को मैश कर देना। चोखा भी बन के रेडी हो चुका है, और क्या। तो ये देखिए चोखा रेडी है। तो थोड़ा सा ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि इससे ऊपर से खाने में ना बहुत ही खाना में झनकता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारा एक अच्छा सा थाली रेडी हो चुका है। तो मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी या कभी भी खा सकते हैं। इस दाल को बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत गजब का लगता है। दाल का टेक्सचर देखकर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये सिंपल वाली दाल नहीं है, ये बहुत अच्छी दाल है। तो झटपट से जाइए और अपने घर में बना के हमें कमेंट करके बताइए। मैं तो सच बताऊँ ना, तो 3 दिन से लगातार बना रही हूँ। जिस दिन शुरू की थी उस दिन से मेरे हस्बैंड का डिमांड ही नहीं खत्म हो रहा कि नहीं वही दाल खाना है। तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे एक थाली लग चुका है, चोखा है, चटनी है, चावल है, दाल है, और ये सीम का सौंदा है। इसका वीडियो मैं डालूंगी, आपको कैसा लगेगा ये बताइएगा, या अगर इसका डिमांड है तो भी बताइएगा। इस सीम का एक सौंदा का वीडियो ना ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। इसे सीम का सौंदा या अचार भी कहते हैं। तो ऊपर से यहाँ पे 1 चम्मच आपको घी डाल देना है, कि जिससे कि हमारा दाल में टेस्ट जो है ना बिल्कुल दोगुना आ जाए। तो अब मेरे हस्बैंड बताएंगे खाकर के कैसा लगा, क्योंकि आज उन्हीं का डिमांड था। बहुत बढ़िया। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।